हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिकेट्सिया। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, पहले हम जो है रिकेट्सिया के जर्नल फीचर्स को डिस्कस करते हैं। ओके, रिकेट्सिया आर ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। सो इसका क्या मतलब है ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स का? ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट कहते हैं कि ये वो बैक्टीरिया हैं, वो पैथोजन हैं जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पे, यानी ये इनसाइड द होस्ट ग्रो करते हैं जस्ट लाइक वायरसेस। जिस तरह वायरस ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं, इस तरह जो है रिकेट्सिया भी इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं और ये डिफिशिएंट बैक्टीरिया हैं क्योंकि इनके पास एंजाइम्स और इस तरह के एटीपीज वगैरह डिफिशिएंट होते हैं, जिसके बेस पे ये क्या करते हैं, होस्ट जो हैं उनके एटीपीज या एंजाइम्स को यूटिलाइज करते हैं। बाकी ये हैं सिमिलर टू बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स ही हैं। दे आर नॉन मोटाइल, ग्राम नेगेटिव और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इनमें कोई स्पोर्स वगैरह भी फॉर्मेशन नहीं होती और ग्राम नेगेटिव इनका जो सेल वॉल है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ही है। ये जो है हाईली प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया हैं, मीन्स कि इनके डिफरेंट जो हैं वो शेप मौजूद होते हैं। जिस तरह कोकाई हैं, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर इनका होता है। सिमिलर जो है बिसिलाई हैं 1 to 4 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं। इस तरह जो है थ्रेड फॉर्म में भी ये होते हैं और ये तकरीबन कोई 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं। ओके, टर्म रिकेट्सिया जो है ये फर्स्ट ड्राइव हुआ था, किसने किया था? हार्वर्ड टेलर रिकेट्स ने। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिसने क्या किया था, रिकेट्सिया पे फर्स्ट टाइम काम किया था और इसको नाम दिया था रिकेट्सिया को, यानी इसी नाम से, रैकेट्स के नाम से ही इसका नेम जो है वो ड्राइव्ड हुआ है। तो उन्होंने काम किया था स्पॉटेड फीवर पे, टिक बॉर्न स्पॉटेड फीवर पे उन्होंने काम किया था। तो उसी बेस पे, उसी रिवार्ड में जो है इसको नाम दिया गया था रिकेट्सिया का। अ, ओके, ये जो रिकेट्सिया हैं, ये जो है मोस्टली आर्थ्रोपोड बॉर्न्स डिजीजेस जो हैं ये काज करते हैं, मीन्स के ये आर्थ्रोपोड्स को एज ए वेक्टर यूज करते हैं, जिसमें लाइस हैं, फ्लीज हैं, माइट्स हैं एंड टिक्स हैं। तो ये आर्थ्रोपोड बॉर्न जो हैं ये डिजीज काज करते हैं, ये ग्रुप रिकेट्सिया का। ओके, ये जो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये बहुत ही जो है वो छोटे होते हैं बैक्टीरिया और जो है ये सिलवाल पे मुश्तमिल होते हैं। इनके पास कोई फ्लैजेला वगैरह नहीं होता और ये जो मल्टीप्लाई करते हैं बाय बाइनरी फिशन के थ्रू ये डिवाइड होते हैं और इनसाइड द होस्ट डिवाइड होते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं होस्ट सेल पे। ये सिंगली भी पाए जाते हैं पेयर्स में या स्ट्रैंड की फॉर्म में भी पाए जाते हैं और मोस्टली ये होस्ट सेल में जो है साइटोप्लाज्म में जाके मल्टीप्लाई होते हैं या ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज इस तरह भी हैं जो न्यूक्लियस में जाके मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह स्पॉटेड फीवर का जो पैरासाइट है, पैथोजन है, वो क्या करते हैं, जाके न्यूक्लियस में मल्टीप्लाई होता है। ओके, इसको जो है हम जिस तरह हम बैक्टीरिया को कॉमनली मीडिया पे या जनरल मीडिया पे ग्रो करते हैं, तो सिमिलर मीडियाज पे जो है वो हम क्या करते हैं, इसको ग्रो नहीं कर सकते। इसको हम कल्टीवेट करते हैं इनसाइड द होस्ट टिश्यूज, जिस तरह फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग्स हो गए या वर्टिब्रेट सेल लाइन्स हो गई, तो इस पे हम क्या करते हैं, इसको ग्रो करते हैं जस्ट लाइक वेरिसेस। इस बेस पे इसको क्या कहते हैं, ओब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैरासाइट। इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो ये क्लासिफाई होते हैं, इनकी जो फैमिली है ना, रिकेट्सिएसी, इस फैमिली का नाम है रिकेट्सिएसी और इनमें ये डिफरेंट जेनरा हैं जो पैथोजेनिक वन है। इसमें है एरलेकिया हैं, ओरिएंशिया हैं। अच्छा, इसमें 2 जो मेंशन है ना, ये पहले इंक्लूडेड थे, अब एक्सक्लूडेड हैं, जिस तरह कॉक्सिला हैं या बर्टोनेला हैं, ये अब एक्सक्लूडेड हैं इनसे। मीन्स के इनकी अब अलग से जो है वो फैमिलीज बन गई हैं।
कॉक्सिलिएसी हैं या बर्टोनिलिएसी हैं। इनके अलग से अब फैमिली बन गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस। तो इसमें जो जेनरा करंटली जो है वो इंक्लूडेड हैं, उसमें क्या है, अर्लेकिया है, ओरिएंशिया हैं, रिकेट्सिया हैं, न्यू रिकेट्सिया हैं और एनाप्लाज्मा। ये स्पीशीज जो हैं ये क्या हैं, इस फैमिली में रिकेट्सिएसी में इंक्लूडेड हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो जस्ट लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर जो है वो रिकेट्सिया का ही स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसका आउटर लेयर जो है वो क्या होता है, पेप्टिडो, ये वो आउटर लेयर जो है उसका वो लिपिड बाई लेयर होता है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन ना। तो सिमिलर जो है वो रिकेट्सिया में भी मौजूद होता है। इस उसके बिलो जो है वो फिर पेप्टिडोग्लाइकैन आता है, जो पेप्टिडोग्लाइकैन के यूनिट्स के एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन के बने होते हैं। और इसके बिलो जो है इसका फिर मेम्ब्रेन आता है, लिपिड बिलेयर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका आता है। तो जस्ट लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं इनमें जो है ये रिकेट्सिया में भी जो है ये 3 लेयर्स होती हैं। और इसके अलावा जो है जिस तरह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है डाइअमीनो पिकोलिनिक एसिड मौजूद होता है जिस तरह ई कोलाई में है, तो सिमिलर जो है इसमें भी डाइअमीनो पिकोलिनिक एसिड मौजूद होता है। और इसमें जो है टिकोइक एसिड नहीं होता क्योंकि टिकोइक एसिड किन में होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। ओके, फिर फर्दर जो है इनकी जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इन्वेजिनेशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो भी इधर पाई जाती हैं जिनको क्या कहते हैं, मेसोसोम्स कहते हैं। मेसोसोम्स जो है इसमें पाए जाते हैं और इसके अलावा जो है राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ओके, जो मेसोसोम्स का फंक्शन है ये मोस्टली जो है सेलुलर रिस्पिरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यूकेरियोट्स को, तो हम में जो है माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं एटीपीज की या प्रोडक्शन के लिए या सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए ना। तो सिमिलर बैक्टीरिया में जो है फिर मेसोसोम्स के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन का। ओके, अगर पैथोजेनिसिटी को हम देखें इनकी, तो ये जो है आर्थ्रोपोड बॉर्न वेक्टर्स जो हैं, आर्थ्रोपोड बॉर्न वेक्टर डिजीज ये काज करते हैं कि ये आर्थ्रोपोड वेक्टर जो है उसके थ्रू जो है वो आगे स्प्रेड होती हैं फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, ये स्प्रेड होते हैं और इंटेस्टिनल एपिथेलियम में जाके ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये इनका जो रूट है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इंजेक्शन है, तो जाके इंटेस्टिनल एपिथेलियम में जाके ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। उधर से ये फिर गेन करते हैं, एक्सेस करते हैं, फिर गेन एक्सेस टू फॉर एग्जांपल ब्लड, और ब्लड के थ्रू जो है ये फिर दूसरे ऑर्गन्स को जाके इन्फेक्ट करते हैं। जिस तरह ये सलाइवरी, अच्छा ये फिर फर्दर जो है ये सीक्रेट होते हैं ना, एक्सक्रीट होते हैं फीसेस में रिलीज होते हैं और उधर से ये जाके क्या करते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स हैं ना उनकी सलाइवरी ग्लैंड्स को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अच्छा, उधर से फिर ये फॉर एग्जांपल जब ये आर्थ्रोपोड्स के सलाइवरी ग्लैंड्स तक पहुंच जाते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल जब आर्थ्रोपोड्स फीडिंग करते हैं, ब्लड फीडिंग करते हैं, तो वो होस्ट की तरफ आते हैं। तो जब होस्ट को बाइट करते हैं तो बाइटिंग से क्या होता है कि ये पैरासाइट भी जो है आगे चला जाता है होस्ट ब्लड में, ये क्या होता है, इनोकुलेट हो जाता है। तो ये जो है इस तरह ये ट्रांसमिट हो जाता है। अच्छा, अगर ये जो है मैमल्स में जाता है तो ये क्या करता है, जो एंडोथेलियल सेल्स है ना, ब्लड वेसल्स के, ये क्या करते हैं उधर रिसाइड करते हैं, उधर ये सर्वाइव करते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल ये जो ब्रेन है, स्किन है, हार्ट है, इधर ये जो जितने भी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, या कैपिलरीज पाई जाती हैं, तो ये जो है इधर सर्वाइव करते हैं और फिर इजीली जो है ये ब्रेन को, स्किन को और हार्ट को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। अच्छा, ये फिर क्या काज करते हैं, हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया क्या है कि जो है एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल होती हैं, तो जो एंडोथेलियल सेल्स है ना ये फिर क्या होते हैं, एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं और क्या करते हैं, एक मास प्रोड्यूस कर देते हैं। इस तरह जो है ये लोकलाइज्ड थ्रोम्बस फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जब ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन करते हैं तो क्या कर देते हैं,
क्लॉग कर देते हैं या ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं ब्लड फ्लो को। तो इस तरह जो है ये क्या कर देते हैं ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं जहाँ से फिर क्या होता है कि जो आरबीसीज़ या ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि फिर आरबीसीज़ जो हैं जब उनका नॉर्मल लूप डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं या एस्केप कर जाते हैं ब्लड वेसल्स से और जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं उधर आ जाते हैं। ओके, ये जब बाहर आ जाते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में तो उधर क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं जिस तरह टिश्यू मैक्रोफेजेस होती हैं, वो क्या करते हैं, इधर फिर इनको जो है एनगल्फ कर देते हैं और इधर जो है किस्म का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है इनके अगेंस्ट। और ये जो है फिर फर्दर इनके जो साइन और सिम्पटम्स या मैनिफेस्टेशंस आते हैं उसमें पेटिकियल रैशेस बनते हैं। पेटिकियल किसको कहते हैं कि स्किन के नीचे जिस तरह ब्लीडिंग होती है तो उसको पेटिकियल रैश कहते हैं ना। तो इस तरह जस्ट लाइक बीनीथ द स्किन जो है वो क्या होती हैं, आरबीसीज़ की जो एक्युमुलेशन उसकी होती है उनको क्या कहते हैं, ब्लीडिंग अंडर स्किन। इसके अलावा जो है फिर स्टूपर भी ये काज़ करते हैं, जो क्या होता है इनसेंसिबिलिटी होती है, ठीक है? यानी बंदा जो है इनसेंसिबल रहता है। इसके अलावा जो है जब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लॉक होते हैं ना तो लीकेज होती रहती है। जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो लीकेज होती है और लीकेज से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स में जो प्लाज़्मा होता है वो बाहर जाता है। बाहर जाने से क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, तो क्या होता है कि बड ब्लड फ्लो भी जो है वो स्लो हो जाता है और प्रॉपर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो टिश्यूज़ को क्या हो जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है ना। और फिर क्या होता है कि ये रिज़ल्ट होता है किसमें, शॉक में, शॉक काज़ हो जाता है। ओके, जो रिकेट्सियल स्पीशीज़ हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ काज़ करते हैं जिसमें टाइफस ग्रुप है, स्पॉटेड फीवर ग्रुप है या इस तरह सिमिलर दूसरे ग्रुप हैं। जो टाइफस ग्रुप्स हैं उसमें एपिडेमिक टाइफस, म्यूरिन टाइफस, स्क्रब टाइफस ये काज़ करते हैं और इनके ये कॉज़ेटिव एजेंट्स होते हैं। रिकेट्सिया प्रोवेज़ेकी है, रिकेट्सिया टाइफी है, ओरिएंशिया है, सुट्सुमागोशी है। ये इनके फिर फर्दर वेक्टर्स हैं, लाउस हैं, फ्ली हैं, माइट्स हैं। ये क्या करते हैं, इनको लेके जाते हैं, इनके वेक्टर्स हैं। तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ेज़ जो हैं ये काज़ करते हैं। इसको हम वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट जो है ये है एपिडेमिक टाइफस। इनको क्लासिकल टाइफस भी कहते हैं। इनका जो कॉज़ेटिव एजेंट है वो क्या है, रिकेट्सिया प्रोवेज़ेकी है। और इनका जो इंसेक्ट वेक्टर है वो क्या है, लाउस है, जो जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, जुएँ भी कहते हैं। लाउस जो है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल जो है वो लाइस है। तो ये जो है इसका इंसेक्ट वेक्टर है। फिर फर्दर इनका मेमेलियन रिजर्वायर भी होता है, जो जाके उसमें क्या करता है, मल्टीप्लाई होता है, उसको क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर में ये जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कुछ रिजर्वायर्स में इस तरह भी होता है कि उसमें जाके ये इन्फेक्शन भी काज़ करते हैं। तो मेमेलियन रिजर्वायर्स हैं इनके। अच्छा, इनकी जो ट्रांसमिशन होती है ये जो है वो जो वेक्टर्स हैं ना, इसके थ्रू जो है इनकी ट्रांसमिशन होती है और या फॉर एग्ज़ाम्पल इसके थ्रू डायरेक्टली ये ब्लड में चले जाते हैं क्योंकि जब ये लव्स जो हैं ये क्या करते हैं, ब्लड फीडिंग करते हैं होस्ट पे तो क्या कर देते हैं, डायरेक्टली इनोकुलेट कर देते हैं इस पैथोजन को ना, इस पे पैरासाइट को डायरेक्टली इनोकुलेट कर देते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंटामिनेटेड लव स्पीशीज़ जो होती हैं ना, फीसेस के थ्रू भी जो है ये ड्यूरिंग स्क्रैचिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम स्क्रैचिंग करते हैं तो ये क्या होते हैं, जो वुंड्स होती हैं उनमें क्या हो जाते हैं, इनोकुलेट हो जाते हैं। ये इवन ये इन्हेलेशन के थ्रू भी जो है वो एंटर हो सकते हैं होस्ट में, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल डस्ट वगैरह उसकी जो है उसके थ्रू भी ये इनोकुलेट हो सकते हैं होस्ट में। जिस तरह आप लोगों को ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई सिक पर्सन है, तो सिक पर्सन से ये लव्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है
हेल्दी पर्सन को, ठीक है? तो इस तरह जो है ये क्या कर देते हैं, इस पैथोजन को या पैरासाइट को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं टुवर्ड्स हेल्दी पर्सन। ओके, फिर जो इसका होस्ट है उसमें ये तकरीबन 5 टू 21 डेज़ इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, उनके साइन और सिम्पटम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है उसको नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है उनको हम क्या कहते हैं, म्यूरिन टाइफस, इसको एंडेमिक टाइफस भी कहते हैं, ठीक है? एंडेमिक इसको कहते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर रीजन तक जो है वो महदूद होते हैं, इसको एंडेमिक कहते हैं। तो म्यूरिन टाइफस जो है मोस्टली जो माउस है उससे ये स्प्रेड होते हैं। इनके जो रिजर्वायर्स हैं वो क्या हैं, रोडेंट्स होते हैं। इनका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, रिकेट्सिया टाइफी उसको कहते हैं। और इनके लिए जो आर्थ्रोपोड वेक्टर यूज होता है वो क्या है, फ्ली, यानी फ्ली इनको क्या करते हैं, लेके जाते हैं टुवर्ड्स द होस्ट। और इनके जो रिजर्वायर होस्ट हैं वो रोडेंट्स होते हैं या माउस होते हैं। इनकी जो ट्रांसमिशन है ये इन्हेलेशन के थ्रू भी होती है, यानी इनहेल्ड हो जाते हैं, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक जाते हैं, या फॉर एग्जांपल इनोकुलेशन भी होती है कि जब ये बाइट करते हैं या स्क्रैचिंग के थ्रू जो है ये क्या होते हैं, होस्ट स्किन में इनोकुलेट हो जाते हैं। आफ्टर इनोकुलेशन ये तकरीबन इनका जो होस्ट में इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 टू 2 वीक्स तक होता है। उसके बाद इनके क्या होते हैं, साइन और सिम्पटम्स अपीयर होते हैं, जिसमें फीवर होता है, यानी ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, फीवर उसमें रहता है, हेडेक और मस्कुलर पेन होता है, मायल्जिया होता है, कफ वगैरह होता है, ठीक है? जब ये रिस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल ये स्किन पे जो है बाइट करते हैं, तो उधर जो है स्किन पे फर्स्ट जो है जब ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इधर जो है रैश अपीयर हो जाता है। मोस्टली 55% इंडिविजुअल्स में ये मैक्युलोपैपुलर रैश जो है ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ट्रंक पे ना। तो जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट डीपिगमेंटेशन होती है और आगे जो है वेसिकल फॉर्मेशन होती है, तो इसको क्या कहते हैं, मैक्युलोपैपुलर रैश। इस जो है इमेज में आप लोगों को देखा है, ये है ना, ये जो रिकेट्सिया टाइफी हैं, ये क्या होते हैं कि इनके जो मेमेलियन रिजर्वायर्स हैं, जिस तरह रेट हैं या माइस हैं, इधर जो है इससे ये क्या होता है कि फ्लीस के थ्रू जो है ये क्या होते हैं, टुवर्ड्स ह्यूमन होस्ट आते हैं। और जब ये फ्ली जो है बाइट करते हैं ह्यूमन होस्ट को, तो ये क्या कर देते हैं, इन्फेक्शन को स्प्रेड कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो स्क्रब टाइफस है। वैसे टाइफस का की मीनिंग जो है वो है फीवर को कहते हैं। टाइफस ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या है, फीवर। तो स्क्रब टाइफस ये वो टाइफस है जो बुशेस से ये स्प्रेड होते हैं। स्क्रब मीन्स वेजिटेशन, यस जो है या इसको बुशेस भी कहते हैं ना। तो स्क्रब टाइफस जो है इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो ओरिएंशिया सुत्सुगामोशी है। यानी ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। और जो आर्थ्रोपोड वेक्टर हैं, उसमें ये जो माइट्स हैं, इनके लार्वे होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, चेगर्स कहते हैं। तो चेगर्स के थ्रू जो है, ये क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, होस्ट में जाके इन्फेक्शन काज़ करते हैं। यानी ये पैरासाइट जो है, ये इन चेगर्स में पाया जाता है, जो लार्वल फॉर्म होता है माइट्स का। जिस तरह इस तरह इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? ये मैच्योर इसका एडल्ट फॉर्म है और ये इसका स्मॉल जो है चिगर्स फॉर्म है ना। इनका ये जो रिजर्वायर होते हैं ये रोडेंट्स होते हैं। इनकी जो ट्रांसमिशन होती है वो किस तरह होती है कि जो लार्वल फॉर्म है ना चिगर्स, वो क्या करते हैं, पाए जाते हैं जो बुशेस होती हैं, ठीक है? उधर ये पाए जाते हैं। जिस तरह जंगल्स वगैरह होते हैं, जंगल में ये होते हैं ना। तो उधर से ये स्प्रेड होते हैं और मोस्टली ये कॉमनली जो मिलिट्री जो है पर्सन्स हैं उसमें ये कॉमनली कास्ट करते हैं, उसको जंगल वारफेयर भी कहते हैं ना, क्योंकि उधर ये मशकें वगैरह करते हैं, तो उधर इनमें ये जो है रैपिडली स्प्रेड होते हैं। ओके, आप आफ्टर बाइटिंग जो है ये क्या करते हैं, होस्ट के अंदर चले जाते हैं और 10 टू 12 डेज़ जो हैं ये क्या करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड इनका होता है, फिर ये आगे इस डिजीज़ को क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। इस इमेज में आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये जो है इनका ये जो रोडेंट होस्ट होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, इन पे ये फीडिंग करते हैं, आगे जो है ये इधर
क्या कर देते हैं, जो ये एग्स जो हैं, एग से इनकी हैचिंग होती है इस चेगर्स की, और ये क्या करते हैं, निम्फ में जो इसका इमैच्योर फॉर्म होता है और आगे एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। आगे जब ये एग्स जो है रिलीज़ करते हैं ना, तो इनसे क्या होते हैं, लार्वे निकल आते हैं और वो आगे क्या करते हैं, जो ह्यूमन होस्ट हैं उनको क्या करते हैं, काट के इन्फेक्ट करके बाइट करके क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज़ करते हैं। अच्छा, इधर देखें, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इधर जो है, इधर हॉरिज़ॉन्टल ट्रांसमिशन हो रही है, यानी क्या होता है कि जो होस्ट है इनका, रोडेंट होस्ट, उनसे ये ट्रांसफ़र हो रहा है रिकेट्सिया स्पीशीज़ इनमें ना, और आगे जो हैं फिर इनकी वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रही है। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है कि ये जब लार्वे निम्फ में और निम्फ एडल्ट में चेंज होते हैं ना, इन वेक्टर में, तो ये जो है फिर आगे जो है एडल्ट जो फीमेल होती हैं वो इनको जो है आगे फिर एग्स में भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, एग्स में भी ट्रांसफर होती हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। नेक्स्ट जो इन्फेक्शन है उसको कहते हैं रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ओके, रॉकी माउंटेन जो है ये एरिया का नाम है, और स्पॉटेड फीवर के ये जो है स्किन पे क्या करते हैं, स्पॉट फॉर्मेशन करते हैं, तो इस बेस पे इसको क्या कहते हैं, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इसको कहते हैं। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है रिकेट्सिया रिकेट्सियाई, और इनका जो आर्थ्रोपोड होस्ट है या विक्टर है वो क्या है, टिक है, जिस तरह आप लोगों को इसका इमेज नजर आ रहा है। इसके जो मेमेलियन रिजर्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रोडेंट्स होते हैं या डॉग्स होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इनका 3 टू 7 डेज होता है। इनके जो सिम्पटम्स होते हैं उसमें ये होता है कि एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, चिल, हेडेक, मस्कुलर पेन, ये इनके साइन और सिम्पटम्स अपीयर होते हैं। और इसके अलावा जो स्किन है उन पे इनके रैशेस बनते हैं, जिस तरह आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये रैशेस बनते हैं जो आगे प्रोसीड होके क्या होते हैं, पूरे बॉडी पे स्प्रेड हो जाते हैं, और खुसूसन जो हथेली है, पाल्म है, उस पे भी ये बन जाते हैं, ठीक है। इनसे तकरीबन कोई 70% तक मोर्टेलिटी हो सकती है, यानी डेथ्स इनसे 70% डेथ्स हो सकते हैं इन केस ऑफ अनट्रीटमेंट, यानी जब हम फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट नहीं करते तो उस केस में जो है 70% जो है ये फिर मोर्टेलिटी काज करता है। और इनके जो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें हेपेटोस्प्लिनोमेगैली है, जॉन्डिस है, मायोकार्डाइटिस है। हेपेटोस्प्लिनोमेगैली में क्या होता है कि जो लीवर है या स्प्लीन है वो एनलार्ज हो जाता है साइज में। जॉन्डिस के क्या हो जाता है कि उसमें बाइलिरुबिन की एक्युमुलेशन हो जाती है ड्यू टू एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ लीवर। मायोकार्डाइटिस के ये इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल्स जो हैं उनकी इन्फ्लेमेशन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मायोकार्डाइटिस कहते हैं। इसके अलावा जो है ये यूरेमिया भी काज करते हैं। यूरेमिया में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है, किधर, ब्लड में एक्युमुलेट हो जाता है ड्यू टू रेनल फेल्योर, यानी जब किडनी जो है अपना फंक्शन लॉस कर देती हैं, वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती, तो उसमें क्या होता है कि यूरिया जो है वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड में, तो इसको क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। इसके अलावा एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी ये काज करते हैं, जिसमें ये लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है ना, यानी उसको डिस्पनिया भी कहते हैं, जिसमें जो है या रैपिडली ब्रीथिंग होती है, यानी ऑक्सीजन की जो है वो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी पेशेंट्स को आती है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। ओके, इधर जो है आप लोगों को डायग्रामेटिकली दिखाया गया है ना इस पिक्चर में कि जिस तरह जो है ये मेमेलियन होस्ट से जो है आगे क्या कर देते हैं, ये जो एडल्ट्स होते हैं ये इनसे फिर आगे इस पे फीडिंग करते हैं, और इससे क्या करते हैं, आगे जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है, ये देखो एग्स जो है उनकी हेजिंग होती है, और उससे जो है लार्वे जो है आके क्या करते हैं, फीड करते हैं टू ऑन रोडेंट होस्ट। रोडेंट से जो है फिर फर्दर जो है लार्वे चले जाते हैं, और आगे जो है ये ह्यूमन होस्ट को भी जो है क्या करते हैं, काटते हैं या इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है।
और इस तरह ये पैरासाइट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। फिर फर्दर जो है ये रोडेंट्स होते हुए मैच्योर या एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और दोबारा से क्या करते हैं, मैमेलियन होस्ट को क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है ये एक्सीडेंटल होस्ट होते हैं, एक्सीडेंटली जो है ये क्या करते हैं, इनके रूट में अगर आ जाते हैं तो ये इनको क्या कर देते हैं, बाइट कर सकते हैं। इस वजह से हमें एहतियात करनी चाहिए और मोस्टली जिन एरियाज़ में जो है ये रोडेंट्स वगैरह होते हैं उधर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती हैं। और मोस्टली जो आर्थ्रोपोड रिपेलेंट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि हम इससे बच जाएँ। नेक्स्ट जो है वो रिकेट्सियल पॉक्स है। पॉक्स उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें क्या होते हैं, स्किन पे वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है? पस फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं, जिस तरह चिकन पॉक्स होता है ना? और इसका कॉज़ेटिव एजेंट्स क्या है? रिकेट्सिया एकेरी है। तो रिकेट्सिया एकेरी जो है ये इसका कॉज़ेटिव एजेंट है जो आगे ये पॉक्स काज़ करता है, ठीक है? मोस्टली ये जो हाउस माइट्स हैं ना ये जो है इनको क्या करते हैं, ये इनके आर्थ्रोपोड्स वेक्टर होते हैं, ठीक है? और इनके जो रिज़र्वायर्स हैं वो जो डोमेस्टिक माउस है, ये इनके रिज़र्वायर होते हैं जिसको मस्कुलस कहते हैं, ठीक है? और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है और नॉन फेटल होता है। क्या मतलब होता है कि ये खुद ही रिज़ॉल्व हो जाता है। जिस तरह चिकन पॉक्स रिज़ॉल्व हो जाता है ना, इस तरह ये भी सेल्फ लिमिटिंग होता है। नेक्स्ट जो है फिर क्यू फीवर है। क्यू फीवर को क्वेरी फीवर भी कहते हैं क्योंकि ये जिस रीजन में डिस्कवर हुआ था उसको इस बेस पे उसका नाम रखा गया है क्वेरी फीवर या क्यू फीवर। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, कॉक्सिला बर्नेटी है। ओके, इसका जो वेक्टर है वो नन होता है, मीन्स कि इसका कोई वेक्टर नहीं होता। ये किस केस में होता है कि ये फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के केस में होता है कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में कोई वेक्टर इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करता बल्कि ये क्या होते हैं, डायरेक्टली जो है कैटल, शीप और गोट से जो है हमें कंटेमिनेटेड मीट या जो फॉर एग्जांपल मिल्क है या उनकी फीसेस वगैरह होती हैं उसके थ्रू जो है ये रिजर्वायर होस्ट से हमारी तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस केस में कोई वेक्टर नहीं होता है इनके लिए ना। और ये देखें कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन का क्या है कि डस्ट कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी डस्ट को हम इनहेल कर देते हैं, एरोसोल्स को करते हैं या उनका जो एक्सक्रीटा है जिस तरह यूरिन है, फीसेस हैं या जो मिल्क है, जो अनपास्चराइज्ड मिल्क हमें जो है उनसे हम लेते हैं तो अगर वो कंटामिनेटेड है तो उससे ये हमें क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है और तकरीबन कोई 2 टू 3 वीक्स में इनके साइन और सिम्पटम्स हमारे ऊपर आते हैं जिसमें हाई फीवर, चिल्स, स्वेट या कफ, चेस्ट पेन, ठीक है? तो ये इनके साइन और सिम्पटम्स होते हैं जिसमें फर्दर जो है डायरिया, नौसिया, एब्डोमिनल पेन, जॉइंटिस, मस्कुलर पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये जो है इनके साइन और सिम्पटम्स हम पे अपीयर हो जाते हैं और सीवियर केसेस में ये एंडोकार्डाइटिस भी करते हैं जिसमें क्या होता है, ओकेजनली ये करते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट जो है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है हार्ट की ना। और मोस्टली इनको जो रिस्क पे इंडिविजुअल होते हैं वो फूड हैंडलर या वेटरनेरियन जो है इनको क्या होते हैं, रिस्क पे होते हैं कि इसमें जो है ये इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं या ट्रांसमिट हो सकते हैं और ये डिजीज काज कर सकते हैं। और मोस्टली जहाँ पे एक्सक्रीटा पड़ा होता है इन एनिमल्स का ना, तो उधर जो है अगर कोई काम वगैरह करते हैं ना, तो उधर जो है उनमें ये ट्रांसफर हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल किसान वगैरह होते हैं, जो ज़मींदार वगैरह तो ज़मीन में काम करते हैं ना, तो उधर ये फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई वोंड वगैरह होता है, लगता है, तो उधर जो है ये ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकते हैं उनमें। ये देखें ये डायग्रामेटिकली रिप्रेज़ेंट किया गया है कि किस तरह जो है ये एनिमल्स से जो है हमें ट्रांसफ़र हो सकता है। ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होता है, हमें ट्रांसफ़र हो जाता है ना, इन्हेलेशन के थ्रू, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू या मिल्क के थ्रू, कंटेमिनेटेड मिल्क के थ्रू या इवन जो है इन्हेलेशन के थ्रू भी ये हमें ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो वेक्टर है वो किस स्टेज पे होता है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल रोडेंट से जो है ये रोडेंट से जो है आगे मैमल्स में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो उस दौरान जो है इधर इनको आर्थ्रोपोड्स वेक्टर जो है ट्रांसपोर्ट कर देते हैं।
लेकिन फिर ह्यूमन बीइंग्स में ये आर्थ्रोपोड जो हैं वो इनको ट्रांसफ़र मज़ीद नहीं करते, आगे जो है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इवन अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें है तो मुझसे आगे आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।